नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, झारखंड में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण के वोटिंग के बाद नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। और पहले चरण की जो वोटिंग संपन्न हुई है, 15 जिलों के कुल 43 विधानसभा सीटों पर जनता ने इस बार बड़े ही बारीकी से नेताओं को समझा है। हम बात करेंगे झारखंड के चतरा विधानसभा सीट की। हालांकि एग्जिट पोल जो है वो आखिरी चरण के वोटिंग के बाद आएंगे, लेकिन गणित तो आपको समझा ही सकते हैं, आपको ये बता ही सकते हैं कि चुनाव के नतीजे किस तरीके के हो सकते हैं। और चतरा विधानसभा सीट एक ऐसा सीट रहा इस बार जहां पर सबसे कांटे की लड़ाई बिहारियों के बीच रही। एक और तेजस्वी यादव तो दूसरी ओर चिराग पासवान। एनडीए वर्सेज महागठबंधन के बीच मुकाबला तो था, लेकिन चतरा की लड़ाई तेजस्वी और चिराग के बीच की लड़ाई थी। अगर चतरा सीट तेजस्वी जीतते हैं तो यह कहा जाएगा सियासत के इतिहास में कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को न सिर्फ बिहार में पछाड़ा, बल्कि झारखंड में भी जाकर चुनावी अखाड़े में पछाड़ दिया। अगर यह सीट, चतरा विधानसभा सीट, एलजेपीआर जीतती है, चिराग पासवान की पार्टी जीतती है, तो यह कहा जाएगा कि चिराग ने अपने बदौलत जब झारखंड की सियासी जमीन पर कदम रखा तो झारखंड के सबसे पुराने राजनीतिक दल को मैदान में छक्का छुड़ा दिया, आरजेडी को हरा दिया। और यह हार बिहार से लेकर झारखंड तक इसकी गूंज सुनाई देगी, इसके जीत की भी गूंज सुनाई देगी। यहां उम्मीदवार की अगर मैं बात करूं तो आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में रश्मि प्रकाश मैदान में थी। रश्मि प्रकाश एक नौजवान महिला जो झारखंड के चुनावी अखाड़े में उतरकर यह गरज कर कह रही थी कि झारखंड के युवाओं के भविष्य को बदलने के लिए आप राष्ट्रीय जनता दल को वोट कीजिए। दूसरी ओर आरजेडी छोड़कर तमाम कई अलग अलग दलों को बदलकर अपना ठिकाना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में बनाने वाले जनार्दन पासवान थे। तो यह आमने सामने का मुकाबला था, यह एक टसन की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में जो जीतेगा वो सिकंदर कहलाएगा, जो जीतेगा वो बाजीगर कहलाएगा। और इस जीत हार के फैसले का इंतजार झारखंड की जनता से ज्यादा तो बिहार की जनता कर रही है। झारखंड की जनता तो चाहती है भाई कि इस सीट के नतीजे जो भी आए, हमने जिसे वोट दिया वो जीते। लेकिन बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि जो झारखंड के चुनावी नतीजे हों, जो झारखंड के सियासी मैदान में उतरे, अखाड़े में उतरे प्रत्याशी हों, उनकी जीत जो है जब चतरा जैसी सीट पर हो तो यह जीत बिहार के लिए एक बड़ी जीत मानी जाएगी। क्योंकि यहां बिहार की ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है। आमने सामने का मुकाबला है। पहली दफे एनडीए में शामिल होकर चिराग पासवान अपनी पार्टी के बैनर तले जो है वो मैदान में उतर रहे हैं। तो चिराग पासवान के लिए एक बड़ा मौका है। चिराग पासवान को यह साबित करना है कि वो झारखंड की सियासत में कदम रखे हैं तो कितना सफल हो पाएंगे। दूसरी ओर तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान, इन दोनों नेताओं ने मैदान में खूब पसीने बहाए। चतरा की जमीन पर उतरकर जिस तरीके से सियासी दंगल में कूदे, अपने योद्धाओं के लिए पसीने बहाए, चतरा की जनता ने ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और झारखंड की जनता ने देखा इसे। एक बार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर तेजस्वी यादव की है। एक और दूसरी ओर तस्वीर है चिराग पासवान की। और ये तस्वीर ही झारखंड के सियासत में उबाल है, बवाल वाली तस्वीर है। यह तस्वीर ही बिहार के सियासत के लिए एक बड़ी लकीर खींचने वाली तस्वीर है।
क्योंकि राजनीतिक में तो भले ही चाहे जो भी हो, लेकिन चिराग और तेजस्वी एक दूसरे को अपना भाई बोलते हैं। चिराग पासवान को तेजस्वी यादव बड़ा भाई बोलते हैं, चिराग तेजस्वी को छोटा भाई बोलते हैं। तो दो भाइयों के बीच की भी ये लड़ाई चतरा की लड़ाई है। तो देखिए चतरा में संभावना अब क्या बन रहा है। वोटिंग तो खत्म हो गई है, चतरा में वोटिंग के बाद जो है वो संभावना क्या बन रहा है। क्या राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रश्मि प्रकाश को एज मिल रहा है या फिर एलजेपीआर के उम्मीदवार जनार्दन पासवान को एज मिल रहा है। देखिए यहां पर लड़ाई आमने सामने का था। यह सीट हॉट सीट था। 2019 के चुनाव में लालू यादव का लालटेन लेकर मैदान में कौन उतरे थे? लालू यादव का लालटेन लेकर मैदान में उतरे थे, बीजेपी को छोड़कर आए सत्यानंद भोक्ता। और 19 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड में जिस एक सीट पर जीत हासिल की थी, वो सीट चतरा विधानसभा की सीट है। लालू यादव के लिए इस बार की जीत एक बड़ी जीत मानी जाएगी। 1995 में पहली दफे यहां लालू प्रसाद यादव की पार्टी चुनाव जीती थी। 2009 में फिर चुनाव जीती, इसके बाद 2019 में चुनाव जीती और लालू यादव का खाता 95 में खुल गया था। तो देखिए चतरा का जो सियासी गणित है, एक बार जातीय गणित आपको समझा लेते हैं। एक सुरक्षित सीट है, यह भी आपको मालूम होगा, और इस सुरक्षित सीट है इस लिहाज से आप यह कह भी सकते हैं कि यहां पर माहौल जो है वो जिसके पक्ष में बने खूब बनेगा। यहां पर अनुसूचित जाति एससी के मतदाताओं की संख्या जो है वो 1,33,592 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। और यहां पर जो कुल जनसंख्या है उसका 35.87% यहां पर एससी है। वहीं अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या जो है लगभग 7,000 के करीब है। इस क्षेत्र में मुसलमान जो है वो निर्णायक भूमिका में है। 56,500 यहां पर जो है वो सिर्फ मुस्लिम मतदाता हैं। तो देखिए मुसलमान जाति के लोग जो हैं वो निर्णायक भूमिका में है। और यहां पर एससी के वोटर्स जो हैं वो 1,33,000 से अधिक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसके बाद जो चुनाव, उन चुनावों को तो छोड़िए, इस बार का ये चुनाव जो यहां पर एससी वोटर्स हैं, जो यहां पर मुस्लिम हैं, देखिए जाहिर सी बात है, एक बात तो स्पष्ट है, जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका मत जो है वो हर हाल में बीजेपी के खिलाफ जो भी व्यक्ति चुनाव जीतेगा उसे जाएगा। 2019 के चुनाव में भी इन्हीं मुस्लिम मतदाताओं ने लालू यादव के लालटेन को एक बड़ी जीत दिला दी थी। लालू यादव के लालटेन से ही जीतकर सत्यानंद भोक्ता जो है वो झारखंड सरकार के मंत्री बने, इकलौते विधायक थे। बीजेपी ने तमाम तरीके से पासा फेंका सत्यानंद भोक्ता पर कि आ जाइए पार्टी में, छोड़िए हेमंत सोरेन जी को, लेकिन भोक्ता डटे रहे। और इसका नतीजा यह हुआ कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की नजर में एक वफादार राजनेता के रूप में वो पेश आए, अपने पार्टी के लिए समर्पित राजनेता के रूप में पेश आए। लिहाजा इस बार उन्हीं के परिवार की रश्मि प्रकाश को लालू यादव और तेजस्वी यादव ने टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। तो सत्यानंद भोक्ता की जीत इस बार होगी या जनार्दन पासवान की? मैं आज एक ग्राउंड की स्थिति बता रहा हूं। वोटिंग के बाद यहां पर लालू प्रसाद यादव के जो कैंडिडेट हैं, जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, रश्मि प्रकाश इन्हें एज मिलता हुआ दिख रहा है। यहां पर इसके लिए प्लस पॉइंट यह है कि रश्मि प्रकाश को यहां पर मुस्लिम वोटर्स ने बढ़ चढ़ कर वोट भी किया है और उनको जीत के रास्ते पर लाकर खड़ा किया है। हालांकि एससी के जो वोटर हैं वो दोनों तरफ बटे, लेकिन जनार्दन पासवान की तुलना में रश्मि प्रकाश को यहां पर अधिक वोट मिले। मैं ये जरूर दावे के साथ कह रहा हूं कि एससी वोटर्स के अंदर जनार्दन पासवान की तुलना में सत्यानंद भोक्ता की जो परिवार की रश्मि प्रकाश हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एज ज्यादा मिलता हुआ दिखा, चाहे वो एससी वोटर्स हों या फिर यहां पर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। मुस्लिम के एक अच्छी खासी आबादी है। 2011 में ही 57,000, तो आप आज के वक्त में ये कह सकते हैं कि 65-70 से तो जरूर ही पार होगा। तो चतरा की लड़ाई को वर्तमान के समय में अगर देखी जाए, नतीजे आने से पहले, तो इस चुनावी लड़ाई में
जो जीत की गूंज सुनाई दे रही है वो आरजेडी के रश्मि प्रकाश के लिए स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। यहां लालू यादव का लालटेन रिपीट जलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नतीजे आने अभी बाकी हैं। एलजेपीआर के जनार्दन पासवान भी खिले खिले खिलाड़ी हैं, लालू के लालटेन से भी जीते हैं, तमाम दलों में घूमते रहे हैं और इस बार मैदान में वो कितना कुछ कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।